Today, in this particular video, we'll be discussing about the very interesting and basic chapter that we have for our syllabus from 11th standard NCRT, that is cell, the unit of life. That for life, cell is the basic unit of life, which is how it is basic unit of life. It is both structural, functional, as well as biological and fundamental unit of life beta. मीनिंग वो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में सबसे बेसिक केमिकल जो लगेगा वो सेल लगेगा। बॉडी को फंक्शन करने के लिए पहले सेल फंक्शन करना चाहिए तो बॉडी का फंक्शन कर पाएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म को या कोई भी सब्सटेंस को लिविंग घोषित करने के लिए भी सेल होना जरूरी है, तो वो बायोलॉजिकल होना चाहिए यानी बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए बेटा। इसके अलावा इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑलराइट, so these are the definitions that is given to us in our NCERT. When we talk about cell, दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा। हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एक होते हैं जिसे हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट, you have unicellular organisms and you have something called as multicellular organisms. Unicellular organisms में you can have unicellular prokaryotic cells and unicellular eukaryotic cells. हालांकि इसका फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। when we talk about unicellular organisms बेटा, जो कोई बैक्टीरिया हुआ या लेट्स से अमीबा हो गया, तो अमीबा जो होता है वो एक ही सेल का स्ट्रक्चर होता है, फिर भी वो सरवाइव कर जाता है काफी अच्छे से। जिसका मतलब कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है तो इकलौता सेल काफी है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज उस सेल के अंदर वो सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स बड़े से बॉडी में किया जाता है, जिस वजह से सेल को हम एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस घोषित कर सकते हैं। एज वेल एज वी से दैट दे परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से इट बिकम्स द स्ट्रक्चरल एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आर वी क्लियर? और इस हिसाब से हम किसी भी वायरस को सेल घोषित नहीं कर सकते। वाई इज वायरस नॉट कॉल्ड एज सेल? इज बिकॉज इसके पास सेल जैसे कोई सब्सटेंस नहीं होते, उसके आसपास प्रोटीन का कोट होता है और सेंटर में जेनेटिक मटेरियल होता है, विच मेक्स इट अ नॉन सेल्यूलर, या फिर जो हम टर्म यूज करते हैं विच इज दैट इट इज ए सेल्यूलर इन नेचर। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? वी कैन ऑल्सो कॉल दैट इट इज ए cellular in nature. All right, beta. So, if I have to define a cell, it is anything which is less than a cell. And if it is less than a cell, it will not have independent existence. जैसे यहाँ पे हमने वायरस के लिए देखा बेटा कि वायरस के पास सेल नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक प्रोटीन कोट होता है और सेंटर में जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी ये सेल से थोड़ा कम हो गया, जिस वजह से हमें ये पता लग सका कि कोई भी सब्सटेंस अगर सेल से कम रहेगा या सेल्स में जो होना चाहिए वो चीजें ना हो, तो फिर उसको हम लिविंग ना कह के नॉन लिविंग घोषित कर सकते हैं। ठीक है? तो एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया है हमको दैट एनीथिंग लेस देन अ सेल or anything less than a complete structure of cell does not ensure independent existence, and thus it will not also be qualified as living. All right,